वालेकुम। मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सबको बहुत सारी दुआएं। और आप लोग बताएं कैसे रमज़ान गुजर रहे हैं आप लोगों के, क्या हो रहा है, अफ्तारियाँ सहरियाँ। बस अब तो मिड हो गया, यहाँ तो 16 रोज़े बस हो जाएंगे समझे कल, और आज 15 हो गए। बस अब तो रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट है रमज़ान की। बस रोज़मर्रा की वही अफ्तारी में कुछ समझ में नहीं आता कि क्या चेंज करें। अब बच्चों के दिल भर जाते हैं। पकौड़े तो मैंने आपको बताया, मैं तो डेली तलती भी नहीं हूँ पकौड़े, अलग अलग चीज़ें बनाती हूँ रोज़ाना बच्चों के लिए, कुछ ना कुछ डिफरेंट करके ना, कि चलो बच्चों के पेट में चला जाए, कुछ खा लें। वरना बच्चों को यूजुअली होता है ना सहरी में कुछ पसंद आ रहा होता है, ना अफ्तारी में कुछ पसंद आ रहा होता है। तो ये मेरी बेटियाँ बताए ना, फ्रेंच फ्राइज़ तो मैं बनाने लगी तो मेरे बेटे भी खाने लग गए। तो मैंने कहा मैं आज थोड़े ज़्यादा ही काट दूँ। तो बस मैं ये फ्रेंच फ्राइज़ सबसे पहले कट करने लगी। मैंने सोचा आज मैं ज़्यादा कुछ हैवी नहीं बनाऊँगी, बस यही बनाऊँगी। और अपने लिए आज काले चने बनाऊँगी ताकि चने खा लूँ थोड़े से, तो कुछ योग के पेट में फिलिंग भी हो और थोड़ा हेल्दी भी हो। अब आजकल का दौर ऐसा है, जैसे हम लोग शादियाँ होके गए थे तो हम लोग जॉइंट फैमिली में, मैं अपनी बात करूँ तो मेरे टाइम में, जो मेरे एरा में 2000s के लेट में, जिसकी मेरी शादी 2007 में हुई थी, तो मेरी शादी जब हुई है तो मैं जॉइंट फैमिली में जाके रही। पहले सब लोग साथ थे मेरे ससुराल में ना, तो हम लोग रहे, अल्लाह का शुक्र है, बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। लेकिन हमने कभी उस वक्त जब शादी हुई थी पहले दिन से कभी ये नहीं सोचा कि हम अलग हो जाएं इन लोगों से। इवन के हमने तो एंड तक भी नहीं सोचा था कि हम अलग हो जाएं, लेकिन बस कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते जाते हैं कि इंसान बंदा, जगह छोटी पड़ जाती है, समटाइम्स एरिया में लाइटें, पानी, ये मसले होते हैं, तो इंसान ये सोचता है कि ज़ाहिर अलग हो जाएं। कराची के अंदर ये होता है कि अच्छी जगह ले लें, तो फिर ये होता है कि चेंज ही करते करते हो जाता है। लेकिन मतलब थॉट प्रोसेस ये नहीं होता शादी होते ही। हम लोगों के टाइम में लड़कियों का, हमारा तो नहीं था कि शादी और अलग हो जाएं। लेकिन आजकल की लड़कियां मैं देखती हूँ शादी से पहले ही लड़कों का माइंड ऐसा मेकअप कर देती हैं कि वो माँ बाप से छुटवा देती हैं, और भाई बहनों को तो चलें छोड़ ही दें, किसी खाते में ही नहीं है भाई बहन, तो कि माँ बाप से छुटवा के अलग करवा देती हैं। लेकिन ये आई फील कि ये गलत बात है। समटाइम्स किसी किसी का एक ही बेटा है या किसी के दो बेटे, एक छोटा बेटा जो पढ़ रहा है, एक बड़ा बेटा जिसकी शादी की है, वो भी अलग हो जाएगा, तो माँ बाप के लिए तो कोई सहारा नहीं है ना। नेचुरली माँ बाप बूढ़े होते जाते हैं, माँ बाप को तो एक सहारे की ज़रूरत होती है ना, चाहे वो कोई भी औलाद हो, बड़ा बेटा हो या छोटा बेटा, माँ बाप के लिए तो कुछ ना कुछ हो। अगर वो मामला हो जाए कि जैसे समटाइम्स ऐसा होता है शादी होते बाहर चले गए, वो हो गए, तो उसमें बंदा ये होता है, बंदा बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन एक ही शहर में रहते हुए माँ बाप को अकेला कर देना, मुझे तो नहीं लगता ये कोई अक्लमंदी है लड़कों के लिए। और लड़कियां ये सोचती हैं कि हम फ़ौरन शादी होते ही हमारा अलग किचन हो, हमारा वो सब कुछ सही है, लेकिन एकदम से तो कुछ भी नहीं हो जाता। और इस चक्कर में आजकल इतनी तलाक़ें बढ़ती जा रही हैं, इतनी तलाक़ें होती जा रही हैं। कई केस मैंने ऐसे सुन लिए कि बस शादी होते ही लड़की की डिमांड थी, मैं नहीं रहूँगी आपकी माँ के साथ, मैं आपके माँ बाप के साथ नहीं रहूँगी। वो ज़ाहिर है वो भी बेचारा 25-30 साल जिन पेरेंट्स के साथ पला बड़ा, वो कैसे उन्हें छोड़ के एकदम से यार अलग हो जाए। पहले तुम अपनी जगह तो बनाओ, पहले अपनी स्पेस तो बनाओ, पहले कुछ करके तो दिखाओ, तब वो तुम पे ट्रस्ट करेगा ना। और फिर अल्लाह माफ़ करे, कई किस्से तो मैंने ऐसे देखी कि लड़कियों ने माँ बाप से छुड़वा दिया अपने शौहर को, सेपरेट हो गई और उसके बाद फिर आपस में भी नहीं बनी उनकी, और फिर तलाक होके फिर बेटा वापस अपने माँ बाप के घर आया। लेकिन ये मुझे लगता है लड़कियों के अंदर थोड़ा सा आजकल पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। लड़कियों को थोड़ा सब्र रखना चाहिए। शादी हो तो इंसान को समझने में टाइम लगता है यार। नए घर में बंदा जाता है, गैर लोग, डिफरेंट माहौल, हर एक के घर का खाना अलग, रहना सहना अलग, डिफरेंट। आप अपने मैके से जो छोड़ के आएँ, ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही लोग मिलें आपको। चाहे आप सगी खाला के घर भी जाएंगे ना, तो वहाँ पर भी शादी हो के जो लड़कियाँ खालाओं के घर भी गई होंगी ना, मेरी बात से देखिएगा एग्री कर रही होंगी वो, कि उनके घर में भी वो माहौल नहीं होगा जो कि आपके मैके में आपको मिला। चेंज माहौल होता है हर एक के घर में, तो ज़रूरी है कि आप ये बात सीखें। तो ये बस चिकन मैंने मैरिनेट की थी, इसके अंदर मैंने चिली सॉस और थोड़ा सा लेमन जूस, थोड़ी लाल पिसी हुई मिर्चें, थोड़ा सोडा, नमक और लहसुन अदरक लगा के इसको मैरिनेट कर दिया। प्लीज़ सोडा ज़रूर डालिएगा। और ये जो मैदा है ना, इसके अंदर भी मैंने थोड़ा बेकिंग पाउडर, थोड़े नमक और चिकन पाउडर अगर है तो मिला दें, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। ये सब मिला के इसके अंदर इसको मैरिनेट करें। इसके अंदर बस इसको बोटियाँ इधर से मैरिनेशन में से निकालें, उधर में सूखे में लगाते रहें, और एक प्याले में ठंडा पानी सादा सा लेके रख लें, और बस वो ठंडा पानी लेके और उसमें डालते रहें बोटियाँ, और दोबारा मैदे में कोट करते रहें। ये बोटियाँ इतनी अच्छी बन के तैयार होंगी आप लोगों की, जैसे KFC की टेंडर पॉप होते हैं ना, सेम वही टेस्ट है आप लोगों की। या ट्राई करके देखिएगा, फिर पता चलेगा। किसी अंडे की ज़रूरत नहीं है, किसी ठंडे पानी यख पानी की ज़रूरत नहीं, किसी चोंचलेबाजी की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। बाबा फूड RRC याद आ जाते हैं मुझे लेकिन वाकई में वो सच कहते हैं कि रेसिपीज़, कमर्शियल रेसिपीज़ ऐसे ही नहीं होती।
बस इनकी होते हैं कि कुछ एक दो सीक्रेट इंग्रेडिएंट होते हैं, उससे पूरी रेसिपी बदल जाती है। अब जैसे इसके अंदर बेकिंग पाउडर ये लोग मिला रहे हैं मैदे में भी, और चिकन में तो ज़रूर मिलाया करें, चाहे जो मर्जी डिश बनाए चिकन की। देसी डिशेस की बात नहीं करी मैं, जैसे पकौड़े हो गए चिकन के या चिकन की बोटियाँ, मैंने बहुत सारी ऐसी डिशेस बनाई जो ड्राई हैं। जैसे कबाब भी बनाए ना, तो उसमें भी आप लोग सोडा ज़रूर ऐड किया करें, थोड़ा सा ना बेकिंग पाउडर या सोडा, तब आप देखिएगा डिश का टेस्ट ही बदल जाएगा। जो बोटियों का सूखापन, ड्राईपन, चाहे आप ब्रेस्ट लें चाहे आप चेस्ट लें, जो मर्जी लें, तो वो इतना जल्दी बदल जाएगा, आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे। देखा कैसी, और फ्राई होने के बाद तो बिल्कुल बाजार वाली शक्ल आती है इसकी, कि किसी अच्छे, जैसे आपने फ्रेंचाइज से ख़रीदी जाके, ये जो है ना KFC, मैकडोनल्ड्स, इनसे जाके लिए, या और हार्डीज़ वार्डीज़ कौन कौन से हैं, किसी भी यानी कि समझे कि बेहतरीन वाले जो है ना फास्ट फूड चेन की, उससे कम नहीं बन के तैयार होंगी ये आपकी टेंडर पॉप। और बस डालते ही एकदम चम्मच मत चलाइएगा प्लीज़, वरना सारी कोटिंग वोटिंग उतर के सत्यानाश, समझ गए। इसलिए कोटिंग थोड़ी देर पकने दीजिएगा कोटिंग को, कि वो उस पर थोड़ा जान पकड़ ले, थोड़ी वो हो जाए, फिर उसके बाद उसमें चमचे चलाइएगा, वरना आप वो नहीं चलाइएगा, इसके अंदर कुछ भी मूव नहीं करिएगा इसको। देखें अभी थोड़ी देर पकती रही, फिर मैंने इसके अंदर चमचे चलाए हिला हिला के, और फिर ये बस हल्की गोल्डन फ्राई देगा, कितनी प्यारी और अंदर से भी इतनी ही जूसी और सॉफ्ट है। और हाथ के हाथ सफाई मैं करती रहती हूँ, ये मेरी आदत है, इतना साफ़ करने के बाद भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है काम, जबकि आजकल तो भैया जी भी आ रहे हैं काम करने, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। सफाइयाँ तो बहुत ज़रूरी हैं हर वक्त, और रमज़ान में इतना तेलो तेल हो रहा होता है किचन पूरा, चूल्हों में तेल, इसमें मुसीबत हो जाती है। कल भी मैंने सारा फर्श मांजा किचन का, और फिर चूल्हों में मैं स्प्रे यहाँ पे रखती हूँ, एक स्प्रे करती हूँ उससे, और फिर चूल्हे पे कपड़ा मार दें आप, तो वो बहुत बेहतरीन जो है ना वो रिज़ल्ट आता है इसका। जी तो पाकिस्तान के बगैर मेरी ज़िंदगी अधूरी है, रमज़ान में बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे बताइएगा आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लग रही है, क्या मुझे चेंज करना चाहिए। देखिए 30 दिन तक मैं आपको जीतो पाकिस्तान का शॉर्ट ज़रूर दिखाऊंगी। मेरा बेटा नज़र आया आपको झलक, बच्चे बैठे अपने मोबाइल देख रहे हैं। अफ्तार के बाद हमारे यहाँ ऐसा होता है, थोड़ी देर के लिए मैं कहती हूँ ब्लैकआउट कर दो घर में, बस मुझे सुकून चाहिए, चाय चाहिए और जीतो पाकिस्तान। और ये माँ सफदर के व्लॉग में देख रही हूँ, मक्के मदीने गए हुए हैं, अल्लाह पाक इनका उम्रा कबूल करे। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे इनके व्लॉग देख के, आजकल मक्के के मदीने के इफ्तारियाँ सहरियाँ, बहुत अच्छे व्लॉग्स बन रहे हैं। मैं सारे यूट्यूबर्स को देखती हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा आप लोग किस किस यूट्यूबर को देखते हैं। इन यूट्यूबर को देख देख के ही मेरे जहन में आइडिया है। और ये देखिए मेरे फ्लैट की खिड़की से, ये फ्रंट वाली खिड़की से ये व्यू आता है, कितना प्यारा व्यू आता है ना, देखा आप लोगों ने, बहुत अच्छा लगता है। देखिए रोड दिख रही है और सामने मस्कत भी दिख रहा है, वो जो आपको दिखाया था ना मस्कत वाली पहाड़ी मैंने। तो अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है, और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाएंगे तो फटाफट पहले ही देखने को मिल जाएगी वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।